गोवा, कुछ लोगों के लिए ये समुद्र तट और नाइट लाइफ है, कुछ के लिए ये चर्च और सी फूड की दुनिया है। लेकिन तस्वीरों और गानों से आगे एक और गोवा है जो धीरे धीरे सामने आता है, अपनी गलियों में, पुराने घरों में और उन कहानियों में जिन्हें उसने आज तक संभाल कर रखा है। हेलो शेफ। हेलो मैम। हम आज समझने आए हैं कि ऑथेंटिक गोवन थाली क्या होती है। जी मैम। और उसमें क्या क्या सर्व किया जाता है। कोंकणी कैंटीन इसका नाम है। कोंकणी थाली है ये, क्या क्या जाता है? ये बांगड़ा करी। बांगड़ा करी जी। और क्रैब टोनक। क्रैब करी उसका ही है ना। हाँ। गालमो सूखा। डोड़की भाजी। ये सूखा मतलब ये प्रॉन का सूखा हुआ जी है। मैम। ये डोड़की भाजी अपनी ड्राई भाजी। इसमें क्या क्या है? उसमें भाजी, डोड़की भाजी है, बटाट है और फ्रेश कोकोनट। अच्छा, ओके। ये और ये अपना किस्मूर, सुमता किस्मूर। और ये अपना कुटी कड़ी, सोल कड़ी। सोल कड़ी जी है। मैम। गोवा को जानने और समझने के लिए पहले उसके स्वाद से भी मिलना जरूरी है, बिकॉज हियर फूड इज जस्ट नॉट फूड। जकूटी, बेबिंका, सोल करी या फिर फेनी का एक घूंट, ये सिर्फ डिशेस नहीं है, जनरेशंस की, पीढ़ियों की पहचान है। एंड दिस इज वेयर द स्पाइसेस, द टेक्निक्स एंड द जनरेशंस ऑल कम टुगेदर जस्ट इन वन प्लेट। कोंकणी कैंटीन में एक साधारण सी फिश थाली भी तटीय पहचान की कहानी बन जाती है। किंग फिश फ्राई तो बस शुरुआत है, इसके बाद टेबल पर गोवा के एक के बाद एक कई स्वाद आ जाते हैं। बॉम्बिल, चनाक, केकड़ा, शेलफिश और बहुत कुछ। फिर आता है झींगा बाल चाव, जिसमें मसालों का गहरा और तीखा स्वाद होता है। और आखिर में सोल कड़ी। गोवा में हर रेसिपी के पीछे कहानी छिपी है, जैसे सेरादुरा, जहाँ ये तीखे गोवन खाने के बाद ठंडी मलाईदार मिठास का संतुलन बनती है। ये सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि जमीन की कहानी है, जहाँ खाने में लोगों का इतिहास, उनके सफर और पुराने व्यापारिक रास्तों की झलक मिलती है। यहाँ की मेज पर हिंदू और कैथोलिक परंपराएं साथ साथ दिखती हैं। ये फ्यूजन नहीं बल्कि सदियों के साथ जीती हुई सह अस्तित्व की संस्कृति है। कोपीता में पुराने औपनिवेशिक झलक और आज के समय का खाना एक साथ मिलते हैं। ये नदी किनारे बना एक बिस्ट्रो और बार है, जहाँ हर चीज बिना जल्दबाजी के होती है। यहाँ का माहौल भी खाने का हिस्सा बन जाता है। नदी में पड़ती हल्की रोशनी, गर्माहट भरी लाइटिंग और लंबी चलने वाली बातचीत। Goa has become a destination for MICE other than the regular tourists. Tell us, how has this jetty transformed for those kind of clients? We've created like an ecosystem here where you get to enjoy everything. So we've come up with a restaurant called Kopita right here. Right. And we have other yacht rental services. Myanmar is our yacht that you can book privately for like parties. That's for private parties. Yeah? Yes. We have another company called Konkan Explorer that works with us, who take you for backwater trails in this beautiful Diwar Island. They take you for kayaking experiences. Some place that makes you feel at home, sort of, that you can just come here on a regular Sunday afternoon or even at night. Just come here and sit, chill. That's the whole vibe here, because Goa has become really loud. If you go see, and we want to keep it. We want to keep that loud noise away. So it's all about the pretty views. The other view than the seaside, which Yes. a regular tourist knows about, suddenly beaches and just coastline, but there's Mandovi River, there's the river views too of Goa. No? The other side of tourism, which you all are showcasing. Yes. Yeah, it's pretty. This is Basilica of Bom Jesus, a UNESCO World Heritage Site, and also one of the significant spiritual landmarks of our country. यहीं सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष चांदी के ताबूत में रखे हैं, जहां 400 साल से लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। मोटी पत्थर की दीवारें
कदमों की आवाज को धीमा कर देती हैं और ऊंची खिड़कियों से आती हल्की रोशनी एक शांत और ध्यान का माहौल बनाती है। कुछ ही किलोमीटर दूर इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च शहर के बीचों बीच खड़ा है। इसका सफेद बाहरी हिस्सा इस तरह बनाया गया था कि समुद्र से भी साफ दिखे और नाविकों के लिए पहचान बने। इसकी बड़ी घंटी गोवा की दूसरी सबसे बड़ी घंटियों में मानी जाती है। थोड़ा और अंदर जाने पर माहौल बदल जाता है, जहां शांत दुर्गा मंदिर और मंगेशी मंदिर के शांत आंगन मिलते हैं। ये मंदिर गोवा की खास हिंदू वास्तुकला को दिखाते हैं, जिसमें पुर्तगाली असर वाले टावर और मेहराबदार खिड़कियां पारंपरिक कोंकणी ढांचे के साथ घुली मिली हैं। कुशावती नदी के किनारे एकादशा तीर्थ नाम का प्राचीन स्थल है, जहां 11 मंदिरों का समूह है। ये जगह बड़े औपनिवेशिक गिरजाघरों से पहले की है और आज भी जमीन और पानी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। गोवा में न खाने में और न ही आस्था के बीच किसी तरह का कोई टकराव है। ये कहानी है एक साझा जमीन की, पत्थरों, संतुलन और सदियों से चली आ रही श्रद्धा की। और थोड़ी ही दूरी पर इतिहास एक नया रंग लेता है। जेल म्यूजियम, जो कभी पुर्तगाली जेल हुआ करता था, आज इस रूप में सुरक्षित है कि ये याद दिलाता है कि गोवा की कहानी सिर्फ सुकून और घूमने फिरने की नहीं, आजादी की भी है। पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज उस संघर्ष की कहानी बताते हैं जिसने आधुनिक गोवा को आकार दिया। Well, Goa's coastline stretches over 105 kilometers and every coastline has its own rhythm. आरामबोल में सर्फर सुबह की पहली रोशनी का पीछा करते हैं। मोरजिम के ऑलिव रिडली कछुए सुरक्षित किनारों पर अंडे देते हैं। आश्वेम शांति और सादगी के साथ एक सुकून भरा अनुभव देता है, जबकि कैंडोलिम और कैलंगूट बीच ऊर्जा से भरे रहते हैं। फोर्ट एग्वाडा, जो 17वीं सदी में बना था, कभी समुद्री व्यापार की रक्षा करता था और आज खूबसूरत सूर्यास्त का नजारा देता है। पालोलेम आधे चांद की तरह मुड़ता हुआ और सुकून भरा किनारा बनाता है। बैतूल में ठहराव है और बेन्योलिम शांति के साथ रोमांच को भी जोड़ता है। यहाँ जेट स्की सुनहरे पानी को चीरती है और पैरासेलिंग आसमान में उड़ती है। यहाँ का समुद्र तट एक ही तरह का अनुभव नहीं देता, बल्कि कई तरह के रंग दिखाता है। और समुद्र के इस खूबसूरत रूप से आगे भी एक दुनिया है, जहाँ गोवा का रिश्ता समंदर से सिर्फ सैर सपाटे का नहीं, बल्कि रोजी रोटी का भी है। समुद्र किनारे हमारी मुलाकात पेले से हुई, जो एक स्थानीय मछुआरे हैं और जिनकी जिंदगी हमेशा से इन लहरों से जुड़ी रही। उनके लिए समुद्र सिर्फ एक नजारा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, जिम्मेदारी और विरासत है। सूरज उगने से पहले ही नाव पानी में उतारी जाती हैं, जाल ध्यान से तैयार किए जाते हैं और सुबह की खामोशी में इंजन की हल्की आवाज गूंजती है। यहाँ मछली पकड़ना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही समझ और हुनर है, जो समुद्र के प्रति सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। The tourism start from fishermen. Tourists from England, Germany, people come to us and say, can we have fish? First, we was giving them free fish because we are the traditional fishermen. Then slowly, traditional fishermen start selling fish, barbecuing fish curry for our tourists. After that, we are going fishing. Some people ask me, where we can go for sea dolphin and fishing. So then water sport start. नाव पर जाते ही लय बदल जाती है। ये धीमी, केंद्रित और सच्ची हो जाती है। लेकिन आज का गोवा एक साथ कई पहचाने समेटे हुए है। यही पानी जो मछुआरों की जिंदगी चलाता है, रोमांच का भी जरिया बनता है।
और एक ऐसा पल आता है जो आधुनिक गोवा को पूरी तरह दिखाता है। अरब सागर के ऊपर पैरासेलिंग करते लोग, जहां ये दोनों दुनिया एक साथ मिलती है। नीचे नाव लहरों के साथ धीरे धीरे चलती हैं, ऊपर हवा में पैराशूट उड़ते हैं और कहीं कहीं डॉल्फिन पानी में गोता लगाती दिखती हैं। यहाँ परंपरा और पर्यटन एक ही आसमान के नीचे साथ साथ चलते हैं। Lot of Indian tourists are coming for now fishing and snorkeling and dolphin. So our own Goan people are trying to push our traditional, and that makes Goa number 1 in the world, ma'am. जब सूरज ढलता है गोवा एक बार फिर बदल जाता है। हिल टॉप वैगेटोर में गोवा की मशहूर नाइट लाइफ अपने पूरे रंग में नजर आती है। रात होने के साथ संगीत ही गोवा की भाषा बन जाता है। नियॉन लाइट्स सूरज की रोशनी की जगह ले लेती हैं। ठहराव की जगह अब हलचल आ जाती है। गोवा नींद के आगोश में नहीं जाता, बस अपना मूड बदल लेता है। पर गोवा सिर्फ समंदर तक सीमित ही नहीं है। A part of Goa's wild heart also includes its spice gardens, jungles, rivers and waterfall. These also define what Goa is all about. यहाँ पर घूमना सिर्फ जगह बदलना नहीं है, अपना नजरिया भी बदलना है। सहकारी स्पाइस फार्म को देखने से पहले ही आप उसकी खुशबू महसूस कर लेते हैं। हवा में ऑल स्पाइस की पत्तियां और सूखती दालचीनी की महक घुली होती है। यहाँ काली मिर्च की बेलें, जिन्हें कभी ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, पेड़ों से लिपटी रहती हैं। ऊपर छांव में जायफल पकता है और नीचे नम मिट्टी में हल्दी और अदरक उगते हैं, जिनकी फसल जमीन को हल्का सुनहरा रंग दे देती है। आज के सैलानियों से बहुत पहले गोवा की पहचान मसालों के व्यापार से बनी थी। इन्हीं मसालों की चाह ने पुर्तगालियों को केप ऑफ गुड होप पार करके यहाँ तक आने के लिए प्रेरित किया। कितने स्पाइसेस हैं आपके गार्डन में जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं? 14 स्पाइसेस ऑफिशियल है मैडम। गोवा में जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये स्पाइस गार्डन कितना बड़ा अट्रैक्शन है? स्पाइसेस कैसे ग्रो होते हैं, हाउ मच इट टाइम टेक्स, कितना उनको परेशानी लगते है फार्मर्स को चुपकी उगाने के लिए वगैरह, और वही स्पाइसेस आप लोग कैसे एज अ मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। तो यही हमारा मोटो है कि लोगों को सीख सके कि स्पाइसेस को कैसे ग्रो करके एज अ होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। कौन ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट या डोमेस्टिक टूरिस्ट? सी मोस्टली सब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमको जो इंटरेस्ट लगता है वो फॉरेन लोगों से, क्योंकि उनके पास तो एक स्पाइसेस अवेलेबल होते नहीं। तो वो लोग जब एक पेड़ देखते हैं, स्पाइसेस फ्रेश देखते हैं, तो जरा एक्साइट होते हैं। तो वो लोग जरा ज्यादा मतलब एक्साइट होते हैं इन स्पाइसेस में। See, here we can see how the coffee looks like before it comes into your cups. Okay, now here you can see this creeper, इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रीन रेड बेरीज यू कैन सी। इसको बोला जाता है किंग ऑफ द स्पाइसेस, द ब्लैक पेपर। अभी पहले ग्रीन, बाद में रेड। यू कैन सी बोथ कलर, नो? सी दिस इज द प्लेस द व्हाई द गोवा इज वेरी पॉपुलर, एंड यू नो दैट द कैश्यू फेनी। कैश्यू इज लाइक अ वेरी यूनिक फ्रूट। उसका फ्रूट अलग होता है, नट अलग होता है। इट्स वेरी जूसी एंड इट्स वेरी स्वीट टू टेस्ट। इसको यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा नेचुरली, ईस्ट, शुगर, केमिकल किसी का जरूरत नहीं, अपने आप फर्मेंट हो जाएगा। एंड देन डिस्टिलेशन। सी दिस इज अवर बॉयलर, वो कंडेंसर है, उस तरफ से आपको अल्कोहल मिलेगा। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द लोकल फ्रूट ऑफ गोवा कॉल्ड एज बिमली, जो बहुत खट्टा रहता है। उसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो मोस्टली आपको कोई भी गोवा में स्टमक अपसेट हुआ, सो यू कैन यूज दिस फ्रूट, सो नेचुरल एंटीबायोटिक। ओके, सी हियर दिस स्मॉल चिलीज। ये नॉर्मल चिली नहीं है, इसी को पूरा दुनिया बोलती है पेरी पेरी। Okay. So this is the peri peri. Whenever you eat a food like a dinner, lunch, something lunch like or dinner, yes, have a green chili with that. It is like one of the best medicine for the low blood pressure problem, anti-cholesterol, anti-inflammatory are the properties of the peri peri. This is the vanilla orchid. Now what is orchid? ये दिखने के लिए आपको creepers जैसे है, लेकिन nothing to do with the ground. वो plants के अंदर नहीं गए। ये flowers जो आएंगे ना,
So you have to wake up before sunrise. और each and every flower you have to pollinate by your hands manually. Oh, तो ये जो होता है ना, actually it takes around 7 to 9 months to get ready. months. Yes, and then it turns black, Okay. and then the vanilla ready. That's See, the this is- betel nut tree, huh? Yes, this is how they like to go up. They cut the bunch, and from there they swings like this. Oh, but is this the tree strong enough? It doesn't Strong go- enough and very flexible. That's the reason why they grown like this, very Okay. close to each other. So Okay. no more than 2 meter distance from each palm. Thank you. Welcome. पास ही मांडोवी रिवर का किनारा एक अलग शांत लय में खोया हुआ नजर आता है। The other side of Goa, there's more to than the seaside of Goa, and that's what we are here to explore with Mark Mendes, who is a subject matter expert at the Goa Tourism Board. Thank you so much for taking up time for us. First, tell us where we are, So we are- that our viewers know. So we are somewhere approaching Old Goa. If you can see the steeple of all the churches over there, Right. that's where the second capital of Goa was. Okay, the first capital of Goa was on the other river in Zuari, which is a place called Goapura. A tourist who's coming to Goa and what they should do if they want to do beyond the beaches. Well, the Portuguese entered here in 1510. Adil Shah was not around. They managed to capture it. He heard about the attack and he came here and he defeated the Portuguese. So everything happened on this river. There's so much that happened on this river in this first attack. Then the Portuguese escaped on the same river. They escaped back out To the sea. into the sea. So for me, this was the beginning as well as the end of the entire Portuguese period, because during World War II, there were ships which were bound at the Marmagao port. This happened on the coast as well. So, my opinion, history started and it ended here. So just imagine, there was everything happening over here. There were different sizes of boats which came in. There are villages on this side. We have Sharao, you have Diwar. People came from these villages to work. So they came in their own boats as well. So I think it's natural for us to introduce you to Goa from here. Right? And then maybe take you to the beaches and then of course to the hinterlands. But this is what Goa is all about. Yeah, my request would be start where the Portuguese started or start where Adil Shah started. You know, and they all did it on the waterfront. And you're welcome to do it with us. योग सेतु में सुबह कुछ अलग तरह से होती है। बातों से पहले सांस और हरकत से पहले एक शांत ठहराव। आधुनिक गोवा लगातार अपना रूप बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। गोवा की असली पहचान मिलती है उसकी शांत गलियों और मसालों के बागानों में, लेकिन आज उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा माइस पर्यटन से भी चलता है, यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। गोवा अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां काम और सुकून साथ साथ चलते हैं और बिजनेस ट्रिप भी एक खास अनुभव बन जाती है। इसकी मजबूत व्यवस्था शानदार होटलों पर टिकी है, जैसे ताज फोर्ट एगोड़ा रिजॉर्ट, JW मैरियट गोवा का आधुनिक अंदाज और ताज सिटाडेल डे गोवा होराइजन की बेहतरीन लोकेशन। When you think about it, the India mice market, they say in 2025 is worth almost 4.5 billion, and it is expected to go at a 12% CAGR over the next 5 years. So that's a big amount. And Goa, they say, is about 3% of the entire mice business of India. So that's a huge number. Also, if you see, tourism is a big part of Goa. You know, it contributes to almost 16.5% of the GDP, and it also takes care of almost 35% of the employment of Goa. Now, tourists to Goa, as announced by the tourism department, has been almost 2.5 million tourists that have come in. And also what is very interesting to see is our IHCL assets that we have in Goa. They themselves usually do about mice of about 10% because it's a leisure destination. What we have seen this year, it has grown to almost 25%. So that's a huge jump over there. फोर्ट एग्वाडा की जेल की दीवारों से लेकर मांडोवी नदी के किनारों तक, मंगेशी मंदिर के पत्थरों से लेकर नाव पर उड़ती समुद्री बूंदों तक, मसालों के फार्म से लेकर नियॉन लाइट्स वाली रातों तक, गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं
बल्कि दिल को गहराई से छू जाने वाला एक एहसास है। और फॉन्टेनास की संकरी गलियों की धूल जब धुल भी जाती है, तब भी इस जमीन की लय उसके साथ रह जाती है। एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी भावना जो आपके साथ घर तक चली आती है। गोवा को एक ही अनुभव में बांधना मुमकिन नहीं। What our journey tells us is very simple. Goa is not about one experience. It is about many worlds within one destination. तो हमारे इस सफर को हम यहीं विराम देते हैं, but the Goa story continues.